कहानी मेरे 3 दोस्तों की है जो हिल स्टेशन घूमने जाने का प्लान बनाते हैं। उनके साथ जो छलावे ने छल किया, आगे सुनिए। छलावा भूतों की दुनिया का बेताज बादशाह है और अगर आपका पाला किसी भूत प्रेत से पड़ गया तो आप सिर्फ परेशान होंगे, परंतु अगर आपका पाला किसी छलावे से पड़ गया तो आपका जान बचाना बहुत मुश्किल है। इसमें सिर्फ मौत है। भाइयों, छलावे को शैतानी दुनिया का सबसे शक्तिशाली प्रेत कहा जाता है। छलावे में रूप बदलने की कला होती है। वह किसी का भी रूप बदल सकता है। तो अपना शिकार रूप बदल कर करता है। जिसको मारता है उसी का रूप ले लेता है अपने अगले शिकार के लिए। यकीन नहीं होता ना? यकीन तो उन 3 दोस्तों को भी नहीं हुआ था, लेकिन जब उनका सामना हुआ फिर जो हुआ जानने के लिए अंत तक सुने। भाइयों, यह कहानी उन 3 दोस्तों की है जो बारिश में पहाड़ियों पर घूमने जाने का प्लान बनाते हैं। रोहित बोलता है, यार धीरज अमन, बारिश का मौसम है, चलो ना पहाड़ियों पर चलते हैं। धीरज अमन और रोहित की दोस्ती बहुत गहरी थी। करीब 8 साल हो गए थे तीनों को साथ रहते हैं, हमेशा साथ ही रहा करते थे। बारिश का मौसम था, तीनों ने पहाड़ियों पर घूमने जाने का प्लान बनाया, पर यह प्लान उनके लिए खौफनाक ट्रिप होने वाला था। तीनों रोहित की गाड़ी लेकर निकल गए एक एंजॉय वाले सफ़र पर। पहाड़ियों पर सुबह का समय काफ़ी नज़ारा देखने लायक होता है, इसलिए वे तीनों देर रात करीब 11 बजे निकले। उनके घर से पहाड़ियों पर पहुंचने का रास्ता करीब 4 घंटे का था। तीनों अपनी मस्ती में थे, मौज उड़ा रहे थे। इतने में उनको एक शॉर्टकट रास्ता नजर आया जो उनके रास्ते को कम कर सकता था, सफ़र को काफ़ी कम कर सकता था, और वह उस रास्ते पर जाने की सोच ही रहे थे। तभी रोहित की नज़र रास्ते के किनारे पर लगे एक बोर्ड पर पड़ी, जिस पर लिखा हुआ था, यह रास्ता भूतहा है, भूत प्रेतों से घिरा हुआ है। अगर आप यहाँ जाते हैं तो आपकी मौत के जिम्मेदार आप खुद होंगे। रात से लेकर सुबह तक इस रास्ते पर जाना बहुत ज़्यादा ही वर्जित है। आप इस रास्ते पर नहीं जा सकते। आपकी मौत के जिम्मेदार आप खुद होंगे अगर इस रास्ते पर आप जाते हैं। जिसे पढ़कर रोहित और धीरज ने उस रास्ते से जाने के लिए मना कर दिया, और अमन ने कहा, जाते हैं यार, देखते हैं भूत को कैसा दिखता है, और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। और उसकी बात सुनकर रोहित ने भी कहा, हमें कौन सा गाड़ी रोकनी है रास्ते में, इस हाईवे से उस हाईवे डायरेक्ट निकल जाएंगे, कौन सा डर है हमें, निकलते हैं। अब तीनों उस रास्ते पर निकल गए, उस चेतावनी वाले बोर्ड को नज़रअंदाज करके। कुछ दूरी काटने पर बारिश शुरू हो गई, जिस वजह से वे गाड़ी धीरे चलाने लगे। करीब 5 किलोमीटर का रास्ता कट चुका था, तभी अचानक उनकी गाड़ी में कुछ गड़बड़ी होने लगी और गाड़ी बंद हो गई। इससे वे तीनों की फटकर 4 हो गई। तीनों इतने डरे हुए थे कि एक दूसरे पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगे। सुनसान रास्ता था, ऊपर से बारिश, और ऐसे में गाड़ी का बंद हो जाना। एक दूसरे पर इतना गुस्सा करने लगे थे हद से ज़्यादा, और डर तीनों पर हावी होने लगा। तीनों को रास्ते के शुरुआती में लगा हुआ चेतावनी वाला बोर्ड याद आने लगा। भाइयों, कहानी जबरदस्त होती जाएगी, लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। अब तीनों में से किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि गाड़ी से उतर कर देखे कि गाड़ी को क्या हुआ है। कुछ देर बाद रोहित ने हिम्मत करी और वो गाड़ी से उतरा और गाड़ी का बोनट खोला। कुछ समझ में नहीं आने पर गाड़ी में वापस जाकर बैठ गया। सेल मारने लगा, तभी अचानक गाड़ी स्टार्ट हो गई। तीनों फिर निकले और कुछ दूरी तय करने के बाद अमन ने पीछे बैठे धीरज को आवाज़ लगाई, धीरज, ए धीरज। पर धीरज ने कुछ जवाब नहीं दिया। जवाब नहीं देने पर रोहित ने शीशे में देखा तो धीरज नजर नहीं आ रहा था। रोहित ने गाड़ी रोक दी। रोहित और अमन ने धीरज को गाड़ी में ढूंढा पर धीरज मिला नहीं। धीरज के ना मिलने पर दोनों डर गए। अमन ने रोहित से पूछा, कहीं धीरज वहीं तो नहीं रह गया था जहाँ गाड़ी अपनी खराब हुई थी? रोहित बोलता है, हाँ यार, मुझे भी वही लगता है। रोहित ने गाड़ी घुमाई। रोहित और अमन दोनों धीरज को लेने पहुंचे। वहाँ संभाला, धीरज मिला नहीं। जहाँ गाड़ी खराब हुई थी वहाँ पहुँचने पर उनको पता चला कि यहाँ धीरज नहीं है। ना मिलने पर दोनों ज़्यादा डर गए और धीरज को खोजना शुरू किया। बहुत खोजने पर उनको एक ढाबा नजर आया और दोनों ने वहाँ जाकर पूछने की कोशिश करी, पर उनको ढाबे पर कोई जवाब नहीं दे रहा था और ना ही धीरज का फ़ोन लग रहा था। कुछ देर बाद अमन को वह चेतावनी वाला बोर्ड याद आने लगा और वह समझ गया कि यह छलावा है। उसने रोहित को बोला वहाँ से निकलने के लिए, और वह दोनों गाड़ी के पास आने ही लगे तभी उनको एक आदमी मिला जिसने उनको बताया कि यहाँ रात का छलावा होता है। वे दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? उस आदमी की बात सुनकर रोहित और अमन बोलते हैं कि हम दोनों यहाँ पर अपने दोस्त को ढूंढ रहे हैं। पर वह आदमी उनको अपने साथ आने और छलावे से खुद की जान बचाने के लिए कहता है। कौन था वह आदमी? क्या वह आदमी छलावा था या सच में उन दोनों की मदद करना चाहता था? जानने के लिए वीडियो पूरी सुने।
जब उस अनजान आदमी ने रोहित और अमन को अपने साथ आने और छलावे से अपनी जान बचाने को कहा तो रोहित को कुछ गड़बड़ लगा और रोहित ने उसके साथ जाने के लिए मना कर दिया। वह अनजान आदमी वहां से चला गया। तब रोहित ने अमन से कहा, यह आदमी इतनी रात को यहाँ क्या कर रहा होगा, मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है। इतना कहते ही अमन की नज़र धीरज पर पड़ी और दोनों धीरज के पास गए और धीरज से कहने लगे, कहाँ गया था तू, चल यहाँ से, हमें निकलना है। इतने में धीरज ने कहा, मैं एक शॉर्टकट जानता हूँ, चलो मेरे साथ। पर अचानक रोहित को कुछ गड़बड़ी लगी और रोहित ने अमन से कहा, यह छलावा है, अमन भाग यहाँ से। दोनों वहाँ से भागने लगे। तभी अचानक धीरज उन दोनों के सामने आ गया और जैसे ही धीरज ने हाथ में बड़ा छुरा लेकर अमन पर हमला करने की कोशिश करी कि तभी अमन की आंख खुली। उसने देखा, क्या देखा? उसने देखा वह एक सपना देख रहा था। कुछ देर वो यकीन नहीं कर पाया। धीरज और रोहित को देखकर दोनों को गले लगाया और कुछ देर बाद वह तीनों उसी जगह पर पहुंचे जो जगह अमन ने अपने सपने में देखी थी। शॉर्टकट वाला रास्ता, वह चेतावनी वाला बोर्ड, ये चीज़ें देखकर उन तीनों ने रास्ता बदल लिया। भाई वो कहते हैं ना, कभी कभी ऊपर वाला भी रास्ता बता देता है। उन तीनों के साथ कुछ ऐसा होते होते बचा। और आप ध्यान रखिएगा, कभी किसी चेतावनी को नज़रअंदाज नहीं करिएगा जो आपकी सुरक्षा के लिए है। तो भाइयों बहनों, मिलते हैं ऐसी इंटरेस्टिंग और हॉरर वीडियो के साथ। लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।